एससीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के जेकि समाहरणालय सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जमीनी मामला पर विशेष ध्यान दिल गेल और दाखिल खारिज में देरी होने के कारण कई कर्मचारी के फटकार लगल। संगे संग हिदायत दिलन जे समय पर काम यदि नहीं भेल तो निलंबन के लिए तैयार रहो। हाँ, इसको देख लीजिए। दूसरा ये कि आप एक चिट्ठी लिखे हम देखें, आपको सीईओ के कार्य का अनुभव नहीं है, ठीक है ना। तो कोई जनजात थोड़ा सीख क्या था अनुभव। आप पदाधिकारी हैं तो सीख सकते हैं। आपके पहले जो थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सीईओ का भी बीडीओ का भी, तो वो सीख के थोड़ा आया था पहले से। थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़े समय के लिए सर रिक्वेस्ट किया गया था ना। अब व्यवस्थित नहीं है, बहुत व्यवस्थित है। सबसे अच्छा हम लोगों का परफॉर्मेंस स्टार्टिंग आएगा। नहीं सर, हम अभी थोड़ा व्यवस्थित है, इसीलिए सर रिक्वेस्ट किया गया था। जल्दी व्यवस्थित हुई है। व्यवस्थित होने में टाइम नहीं लगना चाहिए ऑफिसर को। ठीक, यूपी में आते जितने दिन व्यवस्थित होते उतने ट्रांसफर हो जाता है ना। विधायक जी का फोन नहीं उठाया उसी में ट्रांसफर हो जाता, तो व्यवस्थित जल्दी हुई है। हाँ, ये बहाना नहीं। नेक्स्ट सोशल वेलफेयर कैसे पेंशन का सदर में 6 है सर, आयाघाट में 1 और दूसरे स्थान में सर 7 आवेदन है। बताइए, वीडियो संबंधित वीडियो बताएंगे। कहाँ एक एक करके बोलो। सदर ब्लॉक में सर 6 आवेदन है सर। हाँ, सदर वीडियो छुट्टी पर है, इसको एसडीओ साहब देखेंगे। 2 मतलब अपील भी करिए, फाइन भी करिए। आयाघाट में 1 है सर। आयाघाट वो भी नहीं है। नेक्स्ट कुशेश्वर स्थान सर 7 हुआ है सर। कुशेश्वर स्थान वीडियो साहब। हाँ, ये आप लोग कल्चर बना लीजिए कि डेली आपके टेबल पर आ जाना चाहिए कि अगले 1 सप्ताह में कौन कौन सा एक्सपायर होने वाला है। ये आरटीपीएस से रिपोर्ट निकल जाता है। जो आपको काम करना है आप लेंगे, जो सीईओ साहब को करना है वो सीईओ साहब लेंगे। आपने आईटी असिस्टेंट को बोलिए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को बोलिए, जो करता है प्रत्येक दिन आप ऑफिस पहुंचेंगे, आपके टेबल पर रखा रहेगा कि अगले 1 सप्ताह में कौन कितना जो है वो एक्सपायर्ड होने वाला है। उस हिसाब से उसको मॉनिटर करिए और एक्सपायर्ड होने के पहले वो डिस्पोजल हो जाना चाहिए और सिंक्रोनाइज भी हो जाना चाहिए। सर कुशेश्वर में जांच रिपोर्ट नहीं आया था। हाँ, जांच रिपोर्ट नहीं आएगा तो फाइन हो जाएगा फिर। और उसके बाद यहाँ हर मंडे को हम लोग देखते हैं कितना आपका एक्सपायर्ड हुआ। तो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। आरटीपीएस में बिल्कुल 0 टॉलरेंस हम लोगों का है। क्लियर है? हाँ, आरटीपीएस का एक भी आवेदन समय सीमा उसकी समाप्त नहीं होनी चाहिए, उसके पहले आपको डिस्पोजल कर देना है। ये सभी लोग सुनिश्चित कराएंगे। ठीक है। क्यों नहीं करा पा रहे? हाँ, तो कर्मचारी पर या एक ही कर्मचारी पर? एक ही कर्मचारी पे है। हाँ, तो उससे जमा करवाइए, नहीं फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है ना। अगले सप्ताह नहीं हुआ तो कहीं हम लोग निलंबित कर देंगे, विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। नहीं तो तुरंत जमा करके बताएं। इसमें लापरवाही नहीं मंजूर हम लोग। हाँ, इसको ये वसीम आप भी किसका नहीं जमा कर रहा है। रेड इंस्पेक्शन रिपोर्ट सर का आया है, केवल जो है जीएडी। हाँ, सर नहीं थे। हाँ, ठीक है। जीएडी का किसी से कराने के लिए आप बनाते हैं? बना के करवा लिया। ओके सर। नेक्स्ट राशन का रिपोर्ट है सर। राशन कार्ड का बताइए, एसडीओ साहब को बताएं डिस्पोजल क्यों नहीं हो रहा है। अभी शाम को हम लोग बहुत डिटेल इसको रिव्यू करेंगे। सब एमओ को भी आपको बुलाए हैं आपके। इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रहा, आप लोग 38वें नंबर पर चले गए।
सर पंचायत से प्राप्त होता है। हाँ। और उसके बाद हम लोग SDO सर के अनुशंसा करके भेजते हैं। हाँ सर आपको कितना समय अनुशंसा करके भेजने के लिए? दरभंगा में चेन स्नैचर और छेड़खानी आब एक गंभीर अपराध मानल जाए और एक लेल एक नया जत्था तैयार कयल गेल। जत्था के नाम है शेरनी जत्था। दरभंगा के SSP मनोज कुमार द्वारा लगातार किछु न किछु नया करे के प्रयास कयल जा रहल अछि। ओ लगातार सक्रिय है और एहि कड़ी में एक नव चीज लऽ कऽ सामने एलान। दरअसल एक महिला सिपाही सबके ओ शेरनी जत्था बनौलन अछि जे छेड़खानी और चेन स्नैचर सबके आब माकूल इलाज करत। ई शेरनी जत्था शहर भर में छेड़खानी करे वाला हर मंचला के आब एक तरीका से स्टंट करे ला तैयार भ चुकल अछि। आज 2 दिनों के बाद आज सोमवार का दिन होता है, जो वित्तीय बंद रहता है तो खुलता है। इसलिए आज हम लोग सोमवार के विशेष चौकसी के तहत जो है कि सभी थानों में जो है कि वाहन चेकिंग एवं अन्य बिंदुओं पर पेट्रोल पंप की चेकिंग वगैरह है। उसी क्रम में जो है शेरनी ग्रुप जो तैयार बनी है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो तैयार किया गया है, उसी के द्वारा हर चौक चौराहे पर घुमा करके उसको जो है कि अंतर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। उसी क्रम में जो है कि इनका क्या कार्य होगा शेरनी ग्रुप का सर, कहाँ कहाँ जाएगी क्या? आपको इस संबंध में पूर्व में ही बताया जा चुका है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। उसी कार्य के तहत जो है कि इन लोग का जो स्कूल मोड़ छूटने वाला के समय चौक चौराहे पर जहाँ पर जो है कि वल्नरेबल पॉइंट है, जहाँ पर लड़के लोग मनचले लोग कुछ लोग बैठते हैं, उसी जगह पर जा करके है कि सादे लिबास में वर्दी लिबास में जो है कि अंतर कार्रवाई की जाएगी। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाबू साहब कॉलोनी में प्रीति कुमारी नामक एक महिला के शव मिलला से सनसनी फैल गई। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाबू साहब कॉलोनी में प्रीति कुमारी पति अरुण कुमार के अचानक शव मिलला से इलाका में सनसनी फैल गई। ई मौत संदेहास्पद बताओल जा रहा है। DSP अनुज कुमार घटनास्थल के पूरा निरीक्षण कलन और कहलन जे एहतियातन पति समेत 5 लोग के न्यायिक हिरासत में लेल गेल अछि और पूरा मामला के बारीकी से जांच कयल जा रहा है। जांच में एहि बात के सबसे प्रमुखता देल जा रहा है जे ई सिर्फ मौत अछि या फिर हत्या। आज तक ऐसी घटना इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ था। पहली बार हम लोग देखे हैं और लोगों से पता लगा इसके पास एक कुत्ता रखे हुआ था। जो कुत्ता वो आदमी को भय दिखला रहा था, आदमी टप नहीं रहा था। जब उसके परिजन को यहाँ के कुछ लोग पकड़े तब कुत्ता को पैक किया, तब लोग उसमें घुसे और देखे जो वह महिला संदिग्ध अवस्था में बिछावन पर लेटी हुई है। और लोगों के कहने का मतलब है ये हत्या किया गया है। अब विशेष मामला क्या है यह तो जांच का विषय है, तो उसके परिवार के लोग बताएंगे हत्या हुई या स्वयं पॉइजन की हुई है या तो जांच। इसका हस्बैंड यहाँ टीवी की दुकान करता है, क्या मिस्त्री का काम करता है, क्या लग रहा है? लोगों के कहने का मतलब है ये प्रेम प्रसंग एक मामला इसके साथ एक महिला का और चल रहा है, जिस कारण यह हत्या किया है या करवाया है। तो अरुण कुमार कर्मकार है। क्या करते हैं वो ये है इंजीनियर है, टीवी भी ठीक करते हैं। टीवी वगैरह बनाता है। हाँ। ये 3 बच्चा उन्हीं का है? हाँ, ये 3 उसी का है। आपकी घर कहाँ हुआ? मेरा घर मुंगेर है और थाना बरियारपुर है, मीरपुर पंचायत में हम लोग रहते हैं। प्रीति कुमारी नाम है। 10 साल करीब 8 से 10 साल पहले शादी हुई थी। प्रीति कुमारी की माई आई हुई है। इनका कहना है कि दोनों के बीच में झगड़ा उगड़ा होता था, तो एक बार पूर्व में भी कुछ पहले भी किसी कारण बस जो जहर खाई थी फिर आई थी। आज भी सूचना उसके पति द्वारा दिया गया है कि जहर खा लिया, इस पर ई आई है। बॉडी को जो है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामला में छानबीन कर गहराई से अनुसंधान करते हुए अंतर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक प्रेम प्रसंग का भी मामला इस बीच में आ रहा है। अभी इस संबंध में हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
इस संबंध में छानबीन में जो भी तथ्य आएगी सामने उसको मैं आप लोग के सामने रखूँगा। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 11 सूत्री मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के अध्यक्षता में 11 सूत्री मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। कांग्रेस द्वारा जाहि मांग सब पर धरना देल गेल अछि ओहिमे प्रमुख रूप से अछि जे लघु और सीमांत किसान के सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 10,000 रुपया देल जाय, सिंचाई के व्यवस्था के लेल बंद पड़ल नलकूप के चालू कयल जाय, पश्चिमी कोसी नहर के शीघ्र पूरा क जल संग्रह योग्य बनायल जाय, लघु एवं सीमांत किसान के फसल बीमा के लाभ देल जाय, लघु एवं सीमांत किसान के 50,000 रुपया तक कर्ज माफ कयल जाय। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे किसानों को फसल क्षति मुआवजा देना होगा। आह्वान श्री राहुल गांधी के दिशा निर्देश के अनुसार ये किसानों की लड़ाई हम लोग जिला स्तर पर लेकर के आए हैं। दरभंगा जिला में किसानों की जो उचित मुआवजा और उचित अनाज का रेट नहीं मिलता है उसकी धरना प्रदर्शन का दिवसीय प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हम लोग वहाँ से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज प्रत्येक जिला में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह धरना का कार्यक्रम मुख्यतः किसानों की समस्या से संबंधित है। यह सरकार भारत की सरकार वर्तमान सरकार किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। इसी के लिए श्री राहुल गांधी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने आह्वान किया है कि किसानों की समस्याओं का समाधान हम करेंगे और उसी समाधान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने हर जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें किसानों को फसल मुआवजा मिलना चाहिए, किसानों का जो उचित मूल्य है उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए, जिसके लिए पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से जो धान और गेहूं की खरीदारी का सवाल है वह भी समय पर उचित समय पर नहीं हो पाता है, न तो उचित मूल्य मिल रहा है, सारा खरीद बिचौलियों के माध्यम से होता है। इसी हम लोग आज धरना प्रदर्शन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सारे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर किसानों की समस्या के निदान के लिए ये धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार की ओर से भी ये किसान के हित की समस्या को निदान के लिए धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार की ओर से मैं दरभंगा जिला के किसानों के लिए एक 11 सूत्री कार्यक्रम का डिमांड केंद्र और राज्य सरकार से हमने किए हैं, जो इस प्रकार है। जो लघु एवं सीमांत किसान को सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए बंद पड़े नलकूप को चालू किया जाए, पश्चिमी कोसी नहर को शीघ्र पूरा कर जल संचय योग्य बनाया जाए, लघु एवं सीमांत किसान को फसल बीमा का लाभ दिया जाए, लघु एवं सीमांत किसानों को 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ किया जाए, भू अधिग्रहण के लिए 13-14 में पारित कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, किसान को समय पर खाद बीज एवं ऋण उपलब्ध कराई जाए, किसान हित में सकरी रैयाम लोहर चीनी मिल को शीघ्र चालू किया जाए, किसान के अधिग्रहित जमीन में 5 वर्ष तक अगर काम पूरा न हो तो किसान को उनका जमीन वापस किया जाए, रबी एवं खरीफ फसल क्षति का मुआवजा किसान को अविलंब मुहैया कराई जाए, किसानों के लिए फसल समर्थन मूल्य दिलाने की अविलंब व्यवस्था की जाए। ये हम जिला कांग्रेस कमेटी को। और दूसरी तरफ सुपौल में से हो कांग्रेस जिला कमेटी द्वारा किसान के हित में धरना प्रदर्शन किया गेल। सुपौल जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बदहाली के स्थिति के विरोध में समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गेल। धरना प्रदर्शन के नेतृत्व जिला अध्यक्ष विमल कुमार यादव एवं जिला पर्यवेक्षक कऽ रहल छलाह। जिलाध्यक्ष विमल कुमार यादव कहलनि जे किसान पर भऽ रहल अत्याचार एवं हुनक आत्मसम्मान के खातिर धरना देल जा रहल अछि। आए दिन किसान आत्महत्या कऽ रहल छथि, फसल के उचित मुआवजा नहीं मिल पाबि रहल अछि। सरकार किसान के फसल के 1.5 गुना मुआवजा दै के बात केने छल, लेकिन लागत सँ भी कम दाम पर फसल बेचे के लेल किसान मजबूर छथि। हिंदुस्तान किसानों का देश है। किसान जो बदहाल है इस देश में, वह जो उपज उपजाता है, जो किसानी करता है, जो लागत उसको किसी फसल में लगता है, ये सरकार आने से पहले घोषणा की थी कि हम 1.5 गुना कम से कम देंगे, लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे।
1.5 गुना की बात तो छोड़ दीजिए, लागत सरकार जो रेट तय करती है कि ये हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस दर पर भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हम दुनिया की बात छोड़ दीजिए, देश की बात यहाँ छोड़ दीजिए, हम सुपौल की ही बात कर रहे हैं। 1735 रुपया गेहूं खरीद का मूल्य है। आज बाजार में जाइए, किसान का गेहूं 1000 रुपया कोई खरीदने वाला नहीं है। इससे ज्यादा बदहाली की स्थिति क्या होगी। किसान आज आत्महत्या पर मजबूर है। कांग्रेस जन की पार्टी है, जनता की समस्या के लिए कांग्रेस पार्टी तो आज सिर्फ किसानों की समस्या पे धरना पर उतरी है। ये टोकन है हमारा। किसानों की समस्या का जब तक हल नहीं होगा, हम इससे भी दूर दूर तक आंदोलन तक जाएंगे, जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाए। अब बात करी लहरिया से चट्टी चौक के जब भीड़ के तालिबानी चेहरा सामने आयल। दरअसल दूटा चोर के एक कदर पिटाई कैल गेल जे ओ देख कर बहुतों के रूह कांप गेल। लहरिया के चट्टी चौक पर भीड़ के तालिबानी चेहरा सामने आयल जब केला मंडी में देर रात चोरी करत रंगे हाथ दूटा युवक के पकड़ कर बेतरीका पिटाई कैल गेल। पकड़ल गेल दोनों आरोपी के पहले रस्सी में बांध कर हाथ पैर के खूंटा में बांध दिल गेल और उसके बाद जम कर धुनाई कैल गेल। ई पिटाई के क्रम देर रात तक चलल। बताओ जाते है कि पिटाई से दोनों युवक कई बेर बेहोश भेल के बावजूदो लोग सब पिटाई नहीं छोड़ले। कुछ युवक पिटाई के क्रम में दोनों आरोपी के नाखून तक खींच लेलक। पब्लिक से मारा वही मारा क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रकाश चौधरी। बाबू जी का नाम? उसका बेटा बाबू जी का नाम कृष्णदेव चौधरी। कहाँ घर हुआ? कहाँ चोरी कर रहे थे? केला का जी चट्टी कति से चुराया हुआ? खाली पैसा 2 मोबाइल। कितना पैसा चुराया? 1 लाख रुपया। कहाँ लिए पैसा? कहाँ रखे? खर्चा कौन मारा है? क्या सब किया है? बहुत मारा, बांध के रखा, पानी उनी दे पर डाल दिया और नाखून से हाथ को पूरा मारा, पूरा पीछे पे पूरा टांग पे मारा। नाखून में क्या किया है? नाखून उखड़ गया। कौन कैसे उखड़ा? डंडा से जोर से मारा ना, पट्टी से। ये आप देख रहे पूरा फुला हुआ। मारा तो उखड़ गया कि उखड़ गया, वही मारा पट्टी से। बाबू जी का नाम? श्रीकांत पैसा। कहाँ घर हुआ? दरहा। तुम भी पैसा चोरी किए थे? नहीं, इसके साथे थे तुम? हाँ, बाहर में थे ये अंदर। कितना पैसा चोरी किया? 1 लाख रुपया। कहाँ पैसा कहाँ? कपड़ा सब ये कपड़ा सर हम यहाँ पर जो है ना नहीं थे। 3 बजे में आज से 15 दिन पहले चोरी हुआ। 15 रोज पहले चोरी हुआ तो जो है तब तक जो है हम लोग सोच रहे थे कि भाई हमारा कोई स्टाफे जो ऐसा काम कर लिया गला से, किसी आदमी को हमने पकड़े तो हम सर हम क्या बताते हैं। तो आज जो है आज क्या हुआ? आज बताइए। आज का बात क्या हुआ कि जो है वो जो आदमी पहले चोरी किया था वो संजोग में आज पकड़ा गया। वो अपना मुंह से सपोर्ट कर रहा है कि हम रुपया हम 3 रोज निकाले हैं। तो फिर क्या किया आप लोग? हम तो हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है सर। अभी यहाँ से लमसम 200 किलोमीटर है। वहाँ से हम जब तक मैं आए तब तक में जो है वो लड़का यहाँ बैठा हुआ था, मकान मालिक भी था, पूरा समाज के बीच में हम सोचे उनको छोड़ देंगे। क्या आप उसके साथ मारपीट भी किए हैं? जी नहीं, मारपीट तो हम तो उसको छुबो नहीं किए। स्टाफ आपके उपस्थित थे यहाँ पे दुकान में? अभी जो है बनाए थे यहाँ पर लगभग 4 आदमी था। वही लोग मारपीट किए ना? मारपीट तो सर उसके साथ नहीं हुआ। क्या उसके साथ उसका नाखून भी निकाल लिया गया है? क्या कहाँ तक नियम है कि आप? नहीं ना, उसके साथ सर कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद। तारडी प्रखंड के ठेंगा पंचायत के देवना गांव में भवन निर्माण में लागल 2टा मजदूर के करंट लगला से मौत भ गेल। तारडी प्रखंड के ठेंगा पंचायत के देवना गांव में मकान निर्माण में लागल मजदूर के 11,000 तार के चपेट में आवे से मौत भ गेल। 2टा मजदूर के घटनास्थल पर ही मौत भ गेल। ओते गंभीर रूप से घायल महिया निवासी घोषका नदाब के तारडी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लेल भर्ती कराल गेल, जहां से उनका बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर देल गेल।
बढ़िया बात है। एक मिनट हम लोग से बात कर दूँ। अच्छी बात है, चलिए 1 मिनट बात कर दूँ। लहरियासराय स्टेट बैंक से निकल रहा एक ग्राहक के बैग छीने के प्रयास किया गेल और एही क्रम में अपराधी पकड़ में आयल गेल। लहरियासराय स्थित भारतीय स्टेट बैंक के शाखा से एक ग्राहक बाहर निकल रहा छला। एही दौरान हुनकर बैग छीन कर एक बाइक सवार भागे के क्रम में वो पकड़ में आबि गेल और स्थानीय लोग सब पकड़ के होकर जम कर धुनाई केलन। पकड़ल गेल आरोपी के पहचान आशीष कुमार के रूप में भेलन, जे कि कटिहार के रहे वाला बताओल जाइत अछि। आशीष पल्सर बाइक से स्नैचिंग के काम कर रहा छल। एहि क्रम में एक अपराधी भागे में सफल रहा। गाड़ी का लीजिएगा, मेरा नाम आशीष कुमार, हम नहीं जानते गाड़ी किसका है। पार्टनर तुम्हारा कहाँ गया गाड़ी से? हम नहीं जानते पार्टनर कौन है मेरा, हम नहीं बैठे थे इस गाड़ी तुम अभी अंदर नहीं आए हो, उधर से अंदर नहीं आओ। हम समोसा खाने के लेडीज, अरे बिठाने ना लगता है उसको, इसलिए बदले गिरा। बैंक से पैसा चुरा के भाग रहा है। नहीं सर, हम नहीं भागे हैं सर। सच्चाई माउंट समर कन्वेंट स्कूल के समर वैकेशन समाप्त हो गए। ओहि के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन किया गेल, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे डीएसपी अनुज कुमार। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के समर वैकेशन समाप्त भेला पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल छल, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे डीएसपी अनुज कुमार। एहि मौका पर डीएसपी अनुज कुमार द्वारा कई बच्चा के सम्मानित सेहो किया गेल। My name is Anushka Bharti. My class is I am Marja Prabhakar Tanveja. I am class 5B. I am Mohammed Convent School. बात के बारे में बहुत है, लेकिन बात में नहीं बल्कि फूल में हो जाए। अगर ये नहीं रुका बैठ हमारे दिल में बहुत ही कम हो जाएगा। अगर बच्चों को बचाना है तो बाल को बचाना है, अगर बच्चों को भगाना है, अब बच्चों को बचाना है तो बाल को भगाना है। थैंक यू।
समर कॉन्वेंट परिवार की ओर से हमारे डीएसपी सर जो मिस्टर अनुज कुमार सर हैं अपने व्यस्तम समय से भी समय निकाल माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल है, यहाँ पर हमें बुलाया, स्वागत किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ के डायरेक्टर साहब के रिक्वेस्ट किए मैं यहाँ आया और आप लोग यहाँ के बच्चे हैं, इस स्कूल का नाम रोशन करें, पढ़ें। अभी आज समर वैकेशन चल रहा है, इस अवसर पर बच्चे लोग कम उपस्थित हैं, बट इन्होंने बताया कि जो समर वैकेशन के दरमियान जो बच्चे लोग जो अपना कलाकारी करते हुए अपना कला को प्रदर्शित करते हुए अपना हाथों से चित्र वगैरह बना करके जो प्रदर्शन किया गया है उसे आप देखें। हमने आप लोग के द्वारा जो भी कला प्रस्तुत किया गया है, कलाकार के द्वारा कला प्रस्तुत किया गया है, अच्छा है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, सभी के मन में जिज्ञासा होते हैं हमको क्या बनना है, क्या बनेंगे। सभी लोग अगर इच्छा शक्ति से दृढ़ संकल्प आज से कर लीजिए, इस स्कूल के जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं आज से ही अपना संकल्प कर ले, हमें कुछ बनना है तो निश्चित बनेगा। बच्चे देश के भविष्य हैं, आप पर वर्तमान में आने वाला भविष्य निर्भर करेगा। जब आप जवान होंगे तो हम बूढ़े होंगे, और जब जवान से ऊपर होंगे तब तक हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे। ये सृष्टि का रूप है, समझ रहे बच्चे। खेल खेल में खूब पढ़ना है और इस स्कूल के साथ साथ इस जिला के बाद इस राज्य का नहीं, इस देश का नाम रोशन करना है। और आप उम्मीद करते हैं कि इसी स्कूल का एक दिन नाम रोशन होके रहेगा। बोलिए आप लोग नाम रोशन करेंगे कि नहीं? और जोर से थैंक यू। हम जब भी सुनेंगे, जब भी कि दरभंगा जिला के माउंट समर स्कूल का बच्चे देश में ऐसे किए, देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए, हम उम्मीद करते हैं और आपको मेरी शुभकामना है कि आप अपना नाम रोशन करें, इस स्कूल का नाम रोशन करें। लहरिया टावर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी श्री विश्वविद्यालय और दीपक सिन्हा के बीच जमीनी विवाद आप गरमायल जा रहल अछि। दीपक सिन्हा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित केलन और आरोप लगौलन जे धारा 144 के जम के धज्जी उड़ायल जा रहा है। लहरिया टावर के ठीक बगल में अवस्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी श्री विश्वविद्यालय और वही विश्वविद्यालय के बगल में अवस्थित दीपक सिन्हा के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। जमीनी विवाद में पिछला दिन धरना प्रदर्शन सेहो भेल छल और ओहि के बाद प्रजापिता ब्रह्म कुमारी श्री द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित क कई पुलिस पदाधिकारी पर आरोप लगाओल गेल जे ओ घूस लकर पार्टी के सपोर्ट कर रहा है। हाँ, मैं दीपक कुमार सिन्हा हूँ। मैं आप लोगों को ब्रह्मा कुमारी की असलियत बताता हूँ। इन्होंने बड़े प्रयास से सुनियोजित ढंग से ज़मीन कैप्चर करने के लिए एक दिन के लिए योग दिवस के लिए 144 को शिथिल करते हुए एसडीओ साहब से एक दिन के कार्यक्रम के लिए इन्होंने समय मांगा था। 144 को शिथिल करते हुए आदेश में साफ है कि इनको धरना स्थल पर से सारा सामान हटा लेना है, सारा जो भी सामग्री है वो हटा लेना है। वहाँ पर 144 है तो नेचुरली वहाँ पर लोगों को जमा नहीं होना है। परंतु आपने देखा होगा कि सारा जो बैनर है, इनका पोस्टर है, इनका जो मंच है, इनकी जो कुर्सियाँ हैं जो योग दिवस में लगी थी, वो सारे के सारे आज की तारीख कितना तारीख है आज? 25 है ना? 24 है। हाँ, आज 24 तारीख को भी आप देख रहे हैं कि वो सारा का सारा लगा हुआ है। सुबह शाम वहाँ पर मजमा लगता है इन लोगों का। 144 का इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दिया है और एसडीओ साहब के कोर्ट की बिल्कुल ये लोग अवहेलना कर रहे हैं। उनका कोई डर भय इन लोगों के मन में नहीं है, प्रशासन का कोई डर भय इन लोगों के मन में। कल अधिवक्ता उनके कह रहे थे जो हम केस जीत चुके हैं, क्या मामला है? हाँ, वो तो झूठ मूठ इसी तरह से कहेंगे, चूँकि ये हमारी पारिवारिक ज़मीन रही है और यह ज़मीन हमारे बहनोई डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा ने परचेज किया है। उन्होंने हमारे दूसरे चाचा डॉक्टर श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिन्हा से ये ज़मीन परचेज किया था, जबकि इनकी जो ज़मीन का परचेज है वो सबसे बड़े चाचा
ललितेश्वर प्रसाद सिन्हा से इन्होंने परचेज किया था और उनके ब्रांच को मात्र, चूँकि वे सारी ज़मीन बेच चुके थे, मात्र 28 या 19 धूर उनको ज़मीन मिला था और उसके बाद भी उस ब्रांच से उनकी बहू ने इतना ज़मीन 4 कट्ठा 4 धूर दान कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। और ये बंटवारा हमारा मौखिक नहीं हुआ है, ये कोर्ट से हुआ है। तो उसमें तो देखने से साफ आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, लिखतम क्या आगे बकतम क्या है। जब कोर्ट का पहले से आदेश है तो उसको तो ये लोग मानते नहीं है, गैर कानूनी कर ढंग से किसी तरह से ज़मीन को कैप्चर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आजकल भारतवर्ष में ज़्यादातर धार्मिक संगठन इसी तरह के असामाजिक कार्यों में व्यस्त हैं और इनके यहाँ तो असामाजिक लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। सुबह शाम गाड़ी से आते हैं, सुबह काम जाते हैं और उस विवादित जमीन पर भी लोग गाड़ी लगाए हुए हैं। यही तो बात है। मानदेय में बढ़ोतरी के मांग के लेकर रसोईया संघ द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। रसोईया संघ द्वारा अपन मानदेय में वृद्धि के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरअसल रसोईया संघ के मांग है जे हिनकर सबके मासिक मानदेय कम से कम 18,000 रुपया कयल जाए, संगे संग हिनका सबके नौकरी के दौरान होय वाला दुर्घटना के लेल बीमा सेहो करायल जाए। रसोईया संघ के नेता के आरोप है कि यदि हमारे सबके मांग नहीं मानल जाए तो हम सब अपन आंदोलन और उग्र करब। भैया पन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेकुलर के बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव शामिल प्रकोष्ठ, आज मैं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये सरकार को आगाह कराना चाहता हूँ कि आपने जो रसोईया के संघ के साथ अंग्रेजी हुकूमत चला रहे हैं, इसको आप जितना जल्द हो समाप्त करके 18,000 दरमाहा आप लागू कीजिए। आपने जो सरकार की जो कानून है, जो मजदूरी का सुप्रीम कोर्ट का नियम है, उससे भी कम तनख्वाह दे करके आप मेरी बहन को ऊपर शोषण करते हैं। हमने आपसे आगाह करते हैं कि 19 में चुनाव होने जा रहा है, अगर आपने मेरे गरीब बहन को अधिकार नहीं दिया, उसकी उचित मांग को नहीं दिया, तो 19 के वोट में, 19 के चुनाव में नीतीश कुमार का नाम इस बिहार में कोई लेने वाला नहीं होगा, कोई लेने वाला नहीं होगा। मेरा नाम रीता देवी है। हम और क्या कर सकते हैं, बार बार तो हम लोग यही सब करते हैं और हम लोग तो यही चाहते हैं जो हर साल हम लोग सरकार के ने जिस तरह से सरकार ने हम लोग को देख रहा था, हम लोग बिना कहे सुने एक बार वोट के लिए जितने भाई बहन है कोई नहीं किया, सब हाँ भर के सब ने वोट दिया। इस बार उन लोग को चुनाव आ रहा है, अगर हम लोग को एक महीने के अंदर में पेपर में और घोषित में और टीवी पर में और मीडिया वाला के साथ नहीं अगर इस चीज करके घोषणा किया जो 18,000 रुपया रसोईया को हुआ है, तो हम लोग इस बार वोट एक बहन भाई बहन मेरा सब कान खोल के सुन रहे हैं, एक भाई बहन हम लोग वोट नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग अगर सरकार रखेगा, मान सम्मान देगा, उसी तरह से हम लोग भी मान सम्मान उनको देंगे। क्योंकि अगर घर में सरकार भी अपना वोट क्यों ले रहे हैं, सरकार ऊपर सीट करने के लिए, बैठने के लिए, अपना हक जमाने के लिए हम लोग चुनी क्यों झुक रहे हैं। बच्चे को जिंदगी को अमानत रहने के लिए अगर बच्चा भोजन नहीं करेगा तो बच्चा कैसे चल पाएगा, कैसे जी पाएगा। तो हम लोग घर में रोटी नहीं बनाते हैं, लेकिन स्कूल में जाते हैं 400-300 बच्चा को भोजन बनाते हैं। SCS न्यूज के अंक में खंडित फिर की छोर समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।